हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। इस सिलसिले में आज हम आए हैं वाशिम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और अभी हम बात करेंगे यहाँ के सीनियर एडवोकेट चंद्रशेखर पोदार सर के साथ और उनसे ये जानकारी लेंगे कि सिविल साइड वाशिम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरह से चलती है। पोदार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके बिजी शेड्यूल और सीनियरिटी में आपने टाइम निकाला और हमें समय दिया इस चीज़ की। आपका भी धन्यवाद। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि सूट फाइल करने की या दावा फाइल करने की प्रक्रिया क्या है अपने कोर्ट में? प्रक्रिया म्हणजे कैसे? कहाँ फाइल होता है, ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, कौन रिमूव करते हैं? जब हम सूट तैयार करते हैं, कोई भी दावा जो तैयार होता है पहले एएस के पास जाता है नज़ारत में। एएस जो सुपरिटेंडेंट रहता है ऑफिस जो है उसके पास दाखिल होता है। दाखिल हुए बाद में उसमें वो चेक करता है कि उसमें कोर्ट फी वगैरह बराबर है क्या। फिर उसको लगा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है, फिर वो ऑब्जेक्शन लगाता है। ऑब्जेक्शन लगाए बाद में फिर वो सीनियर डिवीजन का रहा तो सीनियर डिवीजन के पास जाता है, वरिष्ठ स्तर के पास। फिर वो ऑब्जेक्शन हियर होता है, फिर उस पर आदेश आता है और फिर वो दावा रजिस्टर होता है। दूसरा एक है सर कि ये एक्सपार्टी इंजंक्शन के लिए प्रे करते हैं क्या? हाँ, करते हैं ना। एक्सपार्टी इंजंक्शन की प्रे होती है। प्रे किए बाद में वो सूट जब रजिस्टर हो जाता उसके बाद में वो संबंधित जज के सामने जाता है। जैसे यहाँ 4 सीनियर डिवीजन है, सीनियर डिवीजन का सूट रहा तो सीनियर डिवीजन के सामने जाता है। अगर जूनियर डिवीजन का सूट रहा तो जूनियर डिवीजन के सामने जाता है। अच्छा, तो जिनके सामने जाता है वहाँ ये बाद में फिर वो अपना हियरिंग लेते उसके ऊपर। एक्स पार्टी इसमें भी हियरिंग लेते कि आपको कुछ कहना है क्या करके, और फिर उसको डिसाइड करते हैं। जो इंजंक्शन एप्लीकेशन है उसका अंदाजन से क्या टाइम पीरियड है डिस्पोज ऑफ होने का? उसमें सर्विस कैसी होती है वो सवाल है। सर्विस हुए बाद में उसमें रिप्लाई आया बाद में। इंजंक्शन एप्लीकेशन जनरली जल्दी डिस्पोज हो जाती है, कम से कम 3 महीने का पीरियड समझ के चलो आप। उससे जल्दी भी हो सकता है क्योंकि उसके अंदर अगर एक्सपार्टी नहीं रहा तो फिर टाइम लगता है। एक्सपार्टी रहा तो उसको कायदे की जो तरतूद है जो दिया है उसके अंदर 30 दिन के अंदर उसको निकालना ही पड़ता है। फिर भी उसके अंदर वो प्रोविजन मेरा होता नहीं है, कभी कभी टाइम लगता है। सामने वाली पार्टी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे अकोमोडेट करती है अपने को, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन स्टाइल किस तरह की है, मतलब सेंटर स्टिचिंग है या टैगिंग है ऊपर जो करते हैं? हमारे यहाँ टैगिंग है। सेंटर स्टिचिंग का ग्रीन वाला सेंटर स्टिचिंग नहीं है? हमारे सिर्फ टैगिंग ही होता है पूरा। कोने में टैगिंग होता है। दूसरा एक है सर कि ये रनिंग नंबर वाला एक कॉन्सेप्ट अभी काफ़ी हमारे यहाँ आ गया है मुंबई में कि फॉर एग्जांपल माय प्लेंट इज़ गेटिंग ओवर एट 10 और आप अगर WS फाइल कर रहे हो तो आप नंबरिंग 11, 12, 14 ऐसा करोगे। तो क्या इस तरह का कोई प्रोसीजर वगैरह अभी वाशिम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया है रनिंग नंबर्स का? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम रनिंग नंबर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको सूट नंबर ही लगता है और सीधा कोर्ट के सामने जाता है। पहले कच्चा नंबर लगता है रजिस्टर के पहले। सूट रजिस्टर होने के पहले कच्चा नंबर लगता है। उसको जैसे ही जज ने रजिस्टर करोगे आदेश हो गए कि फिर उसको पक्का नंबर लग जाता है। नहीं सर, ये वो उसकी बात नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा कि जो हमारा पेजिंग रहता है ना कि मेरा प्लेन जो है वो उसको 1, 2, 3 हम करते हैं। तो समझो मेरा प्लेन 10 में ख़त्म हो गया और आप उसको WS फाइल करेंगे तो बॉम्बे में हमको कई जगह 11, 12, 14 करना है। वो बात नहीं, ऐसे कोई पेजिंग नंबर नहीं आया अभी। ऐसा कोई रनिंग उसको निशानी गिरती, लेकिन हमारे यहाँ एग्जिबिट गिरती है। एग्जिबिट गिरती है। हर एप्लीकेशन को एग्जिबिट है। हाँ। सर, यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्ट क्लर्क्स है जो सिर्फ मतलब कोर्ट पे ऑब्जेक्शन निकालते ऑन बिहाफ ऑफ द एडवोकेट्स, बट दे आर जो एडवोकेट के साथ जुड़े हुए नहीं है, मतलब एज ए उनके साथ नहीं है लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे सिर्फ काम करते हैं। ऐसे कोई है? एडवोकेट से जुड़े नहीं मतलब अभी फॉर एग्जांपल आपको बता दो, मुंबई में कई ऐसे कोर्ट क्लर्क हैं जो किसी एडवोकेट के पास नौकरी नहीं करते
लेकिन वो 10 एडवोकेट से अलग अलग काम लेते हैं, हम्म, उसका वो उनको चार्ज लगाते हैं, हम्म। उसको वो डिपार्टमेंट में फाइल करते हैं और ऑब्जेक्शन रिमूव करते हैं। ऐसे ऐसी सिस्टम यहाँ नहीं है। प्रोफेशनल कोर्ट क्लर्क्स यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे हर व्यक्ति के पास अपने क्लर्क्स हैं, हैं। अच्छा, हर एडवोकेट के पास अपने अपने क्लर्क्स हैं। क्लर्क्स है। दूसरा ऐसा है कि नोटराइज प्लीडिंग्स आपके यहाँ चलती है? नोटराइज जो प्लीडिंग्स बोले तो नोटराइज जो डब्ल्यूएस तैयार हो गया या सूट तैयार हो गया, तो आजकल जो अपना सीपीसी है उसके हिसाब से उसको एफिडेविट लगता है, हम्म, प्रतिज्ञा पत्र लगता है, जैसे हिंदी में हलफनामा बोलेंगे आप, हम्म, तो नोटराइज किया चलता है, चलता है। चलता है। अभी यहाँ किसी का ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आया है। अच्छा, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए आपको पूछ रहा था कि अगर कोई भी एक पार्टी है जो डिफेंडेंट इज आउट ऑफ वाशिम या मे बी आउट ऑफ महाराष्ट्र, हम्म, वो यहाँ पे एक वकील साहब को एंगेज करते हैं, हम्म, तो वो जहाँ है, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट अज्यूम केरला में है वो, हम्म, तो केरला में उसका इंग्लिश में रिप्लाई बना के केरला के नोटरी साहब के पास उसको नोटराइज करके वो अगर भेज देगा हम्म। तो कोर्ट विल एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड गिव इट एग्जिबिट। एग्जिबिट देके एक्सेप्ट कर लेगी हम्म। उसको। ओके सर, यहाँ पे ऑर्डर जनरली क्या मराठी इंग्लिश किस तरह से पास होते हैं? ऑर्डर इंग्लिश और मराठी में होती है, दोनों में होते दोनों में होती है, क्योंकि यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट के कि आप इंग्लिश मराठी में भी जजमेंट दो करके, हैं? तो कोई जजेस मराठी में भी देता, कुछ कुछ इंग्लिश में देता, मोस्टली इंग्लिश ज़्यादा है। इंग्लिश ज़्यादा है, आर्ग्यूमेंट्स इंग्लिश में। आर्गूमेंट्स कुछ लोग इंग्लिश में करते हैं, मोस्टली जो एडवोकेट्स हैं मराठी में करते हैं। मैं इसलिए मराठी प्रीफर करता हूँ कि मेरे क्लाइंट को समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर है। इसलिए मैं मराठी में करता हूँ। हम्म। मेरा आर्गूमेंट खत्म, मैं पूछता हूँ कुछ रहेगा है क्या, बराबर है। कि ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज केस। करेक्ट, करेक्ट। ये सर कोई ऐसा स्पेसिफिक डे कॉन्सेप्ट है कि तालुका के वकील यहाँ आएंगे या आप तालुका जाएंगे, ऐसा कोई दिन कुछ इसका कुछ है? कुछ वकीलों के हैं ऐसे, अच्छा। जैसे कि अभी यहाँ पर मंगरूरपीर में सीनियर डिवीजन तैयार हुआ, हम्म, यहाँ से मैटरमा शिफ्ट हुई, पहले यहाँ जुडिक्शन था, हम्म, तो जो लग जाते थे यहाँ के कुछ वकील एक पर्टिकुलर डे को वहाँ जाते हैं, हम्म, कुछ वहाँ के वकील भी यहाँ पर्टिकुलर डे को यहाँ आते हैं। जैसे यहाँ पेरेंट बार जो है तालुका के, वो आना जाना करते हैं, उनकी डेट्स है, अच्छा, वो मतलब एक स्पेसिफिक डे कॉन्सेप्ट है। अलग अलग है हर एक के, ओके, ओके, कोर्ट अकोमोडेट करता है ओके। हर जगह। एक और पूछना था मुझे कि प्राइवेट पार्टी और गवर्नमेंट पार्टी हम्म, ऐसा अलग अलग कोर्ट है क्या? मतलब प्राइवेट पार्टी बिटवीन जो सूट है वो प्राइवेट पार्टी और प्राइवेट पार्टी का है, हम्म, और एक सूट है जो प्राइवेट पार्टी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। हम्म, तो इस प्राइवेट पार्टी के लिए कोई अलग कोर्ट है? हाँ। ऐसा सिस्टम है क्या कुछ? प्राइवेट पार्टी के लिए ऐसा अलग कोर्ट नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट सूट को पार्टी होती है तो उसका जुडिक्शन सीनियर डिवीजन को है। अच्छा। और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट अगर पार्टी है उसको, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल पार्टी है, तो उसका प्योरली जुडिक्शन सिविल कोर्ट का है, सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन। और प्राइवेट पार्टीज का जनरल प्राइवेट पार्टीज का जो जुडिक्शन वैल्यू है, समझो 2 लाख के अंदर का रहा तो उसका जुडिक्शन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जाएगा नीचे, जूनियर डिवीजन को जाएगा, और 2 लाख के ऊपर का है, नहीं 5 लाख के, 2 लाख नहीं 5 लाख के ऊपर का है, 5 लाख के अंदर 5 लाख के ऊपर का रहा तो सीनियर डिवीजन को जुडिक्शन आएगा। ओके। सर, यहाँ पे जब ये सूट दाखिल होता है, ये क्या लगभग टाइम फ्रेम है वो सूट को डिस्पोज ऑफ होने की? नहीं, ऐसा कोई टाइम फ्रेम Approximate, अप्रॉक्सीमेट भी नहीं बोल सकते, कहना बहुत मुश्किल है। ट्रायल्स में, जैसे सिविल ट्रायल्स में अगर कोई एक विटनेस अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोल रहा है हम्म, और वो बोली भाषा को छोड़ के वो और कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, हम्म। उस समय पे क्या इंटरप्रेटर बुलाए जाते हैं, किस तरह से? यहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं आया अभी तक, अच्छा, सिविल में ऐसा कोई इंसिडेंस इंसिडेंस आया नहीं आया, सब मराठी समझते हैं यहाँ पर, और दूसरी जो कम्युनिटी वो हिंदी समझती है। हम्म, समझो इस साइड के लोग आए, समझो सेंट्रल इंडिया के लोग हैं, तो मोस्टली मराठी एरिया है ये पूरा, विदर्भ है, तो मराठी समझती है। समझो दूसरी कम्युनिटी आए समझा, तो उनको हिंदी आती है, तो उससे ये कोई प्रॉब्लम यहाँ आया नहीं है। नेटिव वाला हो कोई ये प्रॉब्लम आया नहीं, हाँ यहाँ इशू, क्योंकि यहाँ हिंदी मराठी और अंग्रेजी जानते हैं सब। सर, सूट के ई फाइलिंग्स अभी कुछ चालू हुए हैं?
ई फाइलिंग के E-filing means- process, मतलब वो ई कोर्ट्स ई फाइलिंग का चालू हो गया अभी, अच्छा, तो सब मतलब फुल फ्लेज नहीं हुआ लेकिन ई अच्छा। फाइलिंग का चालू हो गया अभी। हो गया। तो कमर्शियल कोर्ट्स यहाँ पर स्थापन हुए हैं, कमर्शियल कोर्ट्स का जुडिक्शन आ गया है यहाँ पर। आ गया है। कमर्शियल कोर्ट्स का जो है वो जुडिक्शन सीनियर डिवीजन को दिया हुआ है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है वो डिस्ट्रिक्ट जज को दिया हुआ है। और मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कितना है? मॉनिटरी जुडिक्शन आप अगर सिविल सूट का पूछे जाए हाँ जी। तो आप कमर्शियल का पूछ रहे हैं किसका? नहीं, दोनों का सिविल सूट बताइए का आप। सिविल सूट का पूछते हैं तो 20 लाख के ऊपर का रहा हम्म, इसमें कमर्शियल में हम्म, तो फर्स्ट जुडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है। ओके, बाकी सारे जो है सीनियर डिवीजन को अनलिमिटेड है अनलिमिटेड है। अपन कमर्शियल छोड़ के। ओके, ओके। अंदाज से एक पेंडेंसी के बारे में आप क्या बोलेंगे? मतलब पेंडेंसी हर जगह है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बट बहुत पेंडेंसी जो है नॉर्मल है। पेंडेंसी जो है वो सबके वजह से है, एग्जैक्टली, नॉट अगेंस्ट जज भी नहीं, कोई भी नहीं, सबके वजह से है। अब ऐसा कि दावा दाखिल कर दिया अपन ने, बोले कि ये लीजिए तो बोले नया दावा है, बोले इसमें इमरजेंसी क्या है। इसी वजह से बोलता हूँ कि पेंडेंसी सबके वजह से है। एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटरी। एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटरी। कोई फेस्टिवल का हॉलीडे वगैरह होता है आपके यहाँ पे? स्पेशल फेस्टिवल है उसका हॉलीडे सिर्फ वाशिंग बोर्ड को ऐसा कुछ है ना, बालाजी की यात्रा अच्छा, उसका होता है ओके। तो उसकी वजह से दूसरी छुट्टी हमारी कैंसिल होती है, अच्छा, कंपनसेट किए जाते हैं हमारे यहाँ। और हर एरिया में, जैसे मंगूर में दूसरी उनकी वहाँ पर उसका होगा, मालेगांव जाए तो वहाँ नंगे बाबा की होगा फेस्टिवल, तो उस कंपनसेट करेंगे ऐसा। अच्छा, मतलब हर जगह है, पर पे- छुट्टियाँ बढ़ती नहीं है। एक हाँ। छुट्टी कहेंगे तो कम होंगी, दिवाली की कम हो जाएगी। या तो कोई एक सेकंड ये सैटरडे फिर- काम करना पड़ेगा। नहीं, सेकंड सैटरडे नहीं, जो छुट्टी है उसमें से एक छुट्टी कम होगी। अच्छा, मतलब इट इज नॉट वो कॉम्पेंसेटरी ऑफ जो हाँ बोलते हैं हाँ, वैसा नहीं होगा। दिवाली की छुट्टी में से एक छुट्टी कम हो जाएंगी या फिर कोई दूसरी छुट्टी एक आधी है वो कम होगी, उसकी जगह ये दे देंगे। ओके, मतलब कॉम्प ऑफ करने वाला हाँ, सिस्टम नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ। तो गोदा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक जानकारी दी सिविल साइट किस तरह से वाशिंग कोर्ट में फंक्शन हो रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।